हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे ट्यूटोरियल। प्लीज़ आज मैं लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन जो कि एसएम गुड्स कार से रिलेटेड है। आप इस क्वेश्चन को पहले आप नोटबुक पर नंबरिंग बैठा लेंगे और उसे सही गलत का निशान के अनुसार से आप करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना मेरा सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए सेशन को, अगर जो आप सब लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो प्लीज़ सेशन को लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चला जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर क्या 1 है आपका दोस्तों, सीएमएस कब से प्रभाव में आया? तो इसका सही आंसर कीजिएगा 2007, 2005, 2010, 2014। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2007 में आपका सीएमएस प्रभाव में आ गया था। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सीएमएस का संचालन इनमें से किसके द्वारा केंद्रीकृत स्थान से किया जाता है? सीएमएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आईसीएमएस, दूसरा ऑप्शन है सिमरान, तीसरा ऑप्शन है सोफोर्टी और चौथा ऑप्शन है क्रिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? क्रिस। इसका संचालन है जो क्रिस के द्वारा होता है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्योसेक इनमें से किससे संबंधित है? सही आंसर कीजिएगा दोस्तों। पहला है सीएमएस, दूसरा आरएमएस, टीएमएस और पीएएम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योसेक किससे संबंधित है? सीएमएस से। सीएमएस इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थ को संटिंग के लिए अधिकतम गति क्या होगा? विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थों की संटिंग के लिए अधिकतम गति क्या होगा? इसका सही आंसर कीजिएगा दोस्तों। 15 के एम पी एच, 8 के एम पी एच, 5 के एम पी एच और 2.5 के एम पी एच। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 के एम पी एच अधिकतम गति है विस्फोटक का संटिंग का, 8 के एम पी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक बैगन संटिंग करते समय धक्का मारने की गति क्या होगी? एक बैगन, जी हाँ दोस्तों, एक बैगन को संटिंग करते समय इम्पैक्ट गति क्या होगा? 5 के एम पी एच। इसका सही आंसर 5 के एम पी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। इनमें से किस अस्थायी सिग्नल का प्रयोग संटिंग कार्य के लिए किया जा सकता है? पहला है आउटर सिग्नल, दूसरा होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। तो जी हाँ दोस्तों, जिस स्टेशन पर स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर से होम से लॉक नहीं होता है, वहाँ पर स्टार्टर सिग्नल से संटिंग किया जा सकता है स्टार्टर ऑफ करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टार्टर सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एस में कितने प्रविष्टि होते हैं? जी दोस्तों, एस में कितने प्रविष्टि होते हैं? तो 2, 7, 4, 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 7। ABCDEFG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। किंग पॉइंट कहाँ पाया जाता है? किंग पॉइंट पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? किंग पॉइंट जो है दोस्तों, पहला है इंजन एस्केप लाइन में, सेंटिंग लाइन में, ट्रांसिप लाइन में और बेमेंट लाइन में। तो इसका सही आंसर सेंटिंग लाइन में किंग पॉइंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। मार्शलिंग ऑर्डर तथा सवारी गाड़ी का लिंक के लिए समान रचना किया जाता है। मार्शलिंग ऑर्डर जो कौन देता है उसका पूछ रहा है, और समान गाड़ी के लिंक का समान रचना। तो इसका सही आंसर कीजिएगा दोस्तों। सीनियर डीओम है, सीएफटीएम है, पीसीओएम है, रेलवे बोर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसीओएम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 10 नंबर, एआरटी और एआरएमवी के मॉक ड्रिल का आदेश किनके द्वारा दिया जाता है? तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन है डीआरएम और सीनियर डीओम, सेकेंड ऑप्शन है सीनियर डीएसओ डीआरएम, थर्ड ऑप्शन है सीनियर डीओम सीनियर डीएसओ और डी ऑप्शन है सभी असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डीआरएम और सीनियर डीओम। सीनियर डीओम साहब करवाते हैं, डीआरएम का आदेश होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। दुर्घटना को कितने भागों में विभक्त किया जाए? 4, 5, 16, 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। दुर्घटना को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। इंजीनियरिंग ब्लॉक में कौन सी गाड़ी चलाई जा सकती है? जी हाँ, इंजीनियरिंग ब्लॉक में कौन सी गाड़ी चलाते? ऑप्शन है सभी यात्री गाड़ी, ए बी में सभी माल गाड़ी, सी में मटेरियल ट्रेन और डी में कोई भी गाड़ी नहीं चलाई जाती। जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मटेरियल ट्रेन, जिसमें कि इंजीनियरिंग का कुछ सामान लदे होते हैं जो वर्क से रिलेटेड होते हैं, वो मटेरियल ट्रेन ही चलाया जा सकता है इन इंजीनियरिंग
पा, पावर ब्लॉक के समय कौन सी गाड़ी चलाई जा सकती है? 38 नंबर क्वेश्चन है क्या, तो पावर ब्लॉक के समय कौन सी गाड़ी चलाई जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है केवल विद्युत इंजन वाली, और सेकेंड ऑप्शन है केवल डीजल इंजन वाली, थर्ड ऑप्शन है स्टीम इंजन वाली, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, सी नंबर स्टीम, डी सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। बी एंड सी दोनों जो विद्युत से रिलेटेड नहीं हो वो सिर्फ चलाया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डीजल इंजन और स्टीम इंजन। अब तो स्टीम इंजन नहीं है दोस्तों, तो डीजल इंजन ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक सिग्नल पोस्ट पर एक बार में कितने सिग्नल को ऑफ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक सिग्नल पोस्ट पर लगे हुए रहते हैं। मान लीजिए स्टार्टर पर सन सिग्नल लगा हुआ है और स्टार्टर का अपना सिग्नल हो गया, तो उस समय में एक बार में कितने सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है? इसका सही आंसर करेंगे, पहला ऑप्शन है एक, दो से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बार में सिर्फ एक ही सिग्नल ऑफ किया जा सकता है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कौन कौन से रंग के सिग्नल होते हैं? दो संकेत टू एस्पेक्ट वाले स्टेशन पर कौन कौन से रंग के सिग्नल होते हैं? तो पहला ऑप्शन है पीला नीला, दूसरा ऑप्शन हरा पीला, तीसरा ऑप्शन लाल हरा और पीला लाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, लाल और हरा। सिर्फ वहाँ लाल और हरा सिग्नल ही दिखेगा और कोई सिग्नल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। NTKM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर एक नेट टन किलोमीटर, ग्रॉस टन किलोमीटर, न्यूटन किलोमीटर, सभी कसन आसक्त हैं। तो इसका सही आंसर नेट टन किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, नेट टन किलोमीटर कर लीजिएगा इसका सही आंसर। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। रेल दुर्घटना आपदा घोषित होने पर कितने प्रतिशत अधिकारी दुर्घटना स्थल की ओर जाएंगे? जब रेल का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंटल होता है, उसे आपदा के रूप में घोषित कर दिया जाता है, तो डिवीज़न से कितने ऑफिस है जो रेल दुर्घटना की ओर जाएंगे? तो इसका ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%। सही ऑप्शन इसका कर लीजिएगा दोस्तों 80%। 80% लोग जाएंगे रेल स्थान जहाँ दुर्घटना हुआ है, आपदा आया है, वहाँ पर ही जाएंगे। 80% लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? बताइएगा इसका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। इनमें से कौन असत्य है? जी हाँ दोस्तों, आप इसमें से चुनिए कौन सा असत्य फैक्ट है। तो सन सिग्नल होम पर लगाया जा सकता है, दूसरा है सन सिग्नल का रंग सफ़ेद होता है, तीसरा सन सिग्नल का सहायक सिग्नल है, और सन सिग्नल स्टार्टर सिग्नल पर लगाया जा सकता है, और सन सिग्नल अकेले खंभे पर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर कीजिएगा। सिर्फ असत्य एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए असत्य है। उसे होम सिग्नल पर सन सिग्नल को नहीं लगाया जाता है। सन सिग्नल सफ़ेद रंग का होता है। अगर जो अकेले एक खंभे पर होगा तो दो बत्ती हमेशा जलते रहेगा, लोअर होने पर भी दो बत्ती जलेगा तिरछा, और अपना नॉर्मल एस्पेक्ट में दो बत्ती सीधा जलेगा। और किसी सिग्नल पर सन सिग्नल है तो वह ऑन अवस्था में कोई लाइट, नो लाइट होगा। चला जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर दोस्तों कर लीजिएगा। सन सिग्नल होम सिग्नल पर नहीं लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। दुर्घटना स्थल पर गार्ड का क्या कार्य है? जी हाँ दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर क्या गार्ड का कार्य है? सवारी गाड़ी है तो मृत एवं घायल व्यक्ति का आकलन एवं रिपोर्ट करना, और डबल लाइन है तो दोनों लाइन, अगर जो दूसरे लाइन पर भी अवरोध कुछ है तो उसको दोनों लाइन को सुरक्षित करना है पटाखा लगा के, और हर संभव यात्री को मदद करना। जी हाँ दोस्तों, निकटवर्ती स्टेशन से संपर्क करना, सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी सत्य है। ये सभी कार्य गार्ड और करेंगे ताकि दुर्घटना को कम से कम समय में निपटा जा सके। सीसी रैक में बीपीसी कितने दिन तक वैध होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर कीजिएगा 30 दिन और 6000 किलोमीटर। बी में है 35 दिन, 7500 किलोमीटर। और सी है 12 + 3 दिन, और डी है ए एंड बी। तो इसका सही आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ए एंड बी। जी हाँ दोस्तों, जब 7500 किलोमीटर रहता है तो उसका वैलिडिटी 35 दिन होता है, और 6000 किलोमीटर का वैलिडिटी 30 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बीपीसी का सीसी रैक क्लोज सर्किट का बीपीसी का रंग तो जानते हैं, इसका पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। रेलवे आपदा प्रबंधन योजना किस माह प्रकाशित होता है? जी हाँ दोस्तों, रेलवे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कैलेंडर होता है, प्रकाशन होता है जनवरी माह में। तो इसका सही आंसर कर लीजिएगा जनवरी माह इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जीआर में कितने धारा होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जीआर में कितने धारा होते हैं? पहला 345, 344, 7 और 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 344। जीआर में 18 अध्याय और 344 धाराएं या नियम उसे कह सकते हैं, नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। डी प्रविष्टि में क्या उल्लेख है? डी प्रविष्टि, जी हाँ, स्टेशन वर्किंग रूल होता है, उसमें प्रविष्टि होता है, 7 प्रविष्टि होता है, जिसमें डी प्रविष्टि ABCD है ना। डी प्रविष्टि में क्या उल्लेख है? तो पहला में है सिग्नल, स्टेशन, ड्यूटी, SWR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी से ड्यूटी होता है, और डी प्रविष्टि में सभी कर्मचारियों की ड्यूटी के बारे में वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सवारी गाड़ी में कितने डेढ़ लोग को लगाया जा सकते हैं? सवारी गाड़ी में कितने डेढ़ लोग को लगाए जाते हैं? इसका सही आंसर कीजिएगा 1, 2, 3 या अनिश्चित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। सवारी गाड़ी में सिर्फ एक ही इंजन डेढ़ लोग को लगाया जा सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम गुड्स गार्ड और एसएम से रिलेटेड डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।